इंकलाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह और बात करेंगे राजनीति में इस समय संजय बिहारी जी की। संजय महतो जो कि लंबे अरसे से यहाँ पर रहिवासी हैं और 8 नंबर प्रभाग से इस बार चुनावी मैदान में शिवसेना से हैं। शिवसेना का वो धनुष बाण जिसको लेकर के लोगों के अंदर हलचल मची हुई है, क्योंकि गुप्त तरीके से जो इनकी राजनीति है उसने कोहराम मचा कर रखा है। इस वक्त हमारे साथ संजय बिहारी जी हैं और इन्होंने शिवसेना क्यों चुना, शिवसेना के साथ इनका पार्टी के साथ कैसा व्यक्तित्व रहा और इनको जनता चुने क्यों, इन सारी विषयों पर बात करेंगे। स्वागत है आपका इंकलाब न्यूज़ लाइव में। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते और आपने राजनीति में शिवसेना पार्टी क्यों चुना, पार्टी ने आपको क्यों चुना? मैं आपको बता दूं कि सन 96 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, यानी करीब 30 साल हो गया, 28-30 साल मेरे को यहाँ रहते हो गया। और शिवसेना पार्टी मेरा चुनने का उद्देश्य यही था कि बाला साहेब की जीवनी को मैं अच्छी तरह से मैं पढ़ा हूँ, अच्छी तरह से समझा हूँ। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। उसी तरह से उनके जो धर्मवीर दिगे साहब थे, उन्होंने भी कभी भेदभाव नहीं किया। और 2015 में मैं चुनाव भी लड़ा था, बस कुछ ही मतों से मैं पीछे रह गया था। उसी तरह से जब शिवसेना के अपने शिंदे साहब ने धनुष बाण का कमान संभाला और मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने पहला एक योजना लाया, लाड़की बहनी योजना, तो उन्होंने बाला साहेब के बताए हुए रास्ते पर, बाला साहेब के सिखाए हुए रास्ते पर कि धर्म को कभी अपने राजनीति के सामने नहीं लाया। उन्होंने एक लाड़की बहनी योजना का शुभारंभ किया और वो योजना सभी के लिए था। महाराष्ट्र में चाहे वो हिंदू कम्युनिटी को हो, मुस्लिम जो भी हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी कास्ट के हो, सभी के लिए किया और सभी को उसका लाभ आज भी मिल रहा है। यानी लाड़की बहन योजना एक तरीके से मिसाल आप बता रहे हैं कि सभी को जोड़ने का। हाँ, अरे बताना पड़ेगा ना। जो आदमी अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता हुआ आया कि कभी उसने धर्म को सामने मतलब इस तरह नहीं किया, राजनीति नहीं किया कि मैं एक धर्म को मानता हूँ, भगवा को लेकर चलता हूँ, कभी ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। तो उनके बताए हुए रास्ते पर चले और उन्होंने सभी के लिए ये लाड़की बहनी योजना का जो है लाभ दिया, सभी को दिया, सभी कास्ट के लोगों के लिए। उसके बाद आज तक ऐसी कोई योजना जो भी निकलती है, कोई भी रहे, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो मंत्रालय का हो, इससे सभी लोगों को लाभ मिलता है। 2 मुद्दे हो गए। तीसरा, आपने बताया कि आपको चुना क्यों। हाँ, मुझे शिवसेना पार्टी चुना क्यों। शिवसेना पार्टी एक आगे के जो होते ना, भविष्य देख करके उम्मीदवार को तय करना। जब उन्होंने देखा कि आज हमारा ये संजय महतो जो 15 साल से धनुष बाण उठा करके बहुत उथल पतल हुआ, कोई इधर का उधर गए, लेकिन मैंने बहुत बड़े धारा को हटा के आपको वहां पे विराजमान किया है। हाँ, ये बात मतलब इसलिए कि मैंने धनुष बाण कभी छोड़ा ही नहीं और मेरे को आज आपको नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे उनकी विचारधारा अच्छी लगी, मैंने उनको नहीं छोड़ा। उसी तरह से मुझे उम्मीदवार बना करके जनता के बीच में भेजा और मुझे आज प्रभाग क्रमांक 8 से 10 से मुझे उम्मीदवारी दिया गया है। और ये देखिए धनुष बाण जो है हमारा, ये धनुष बाण हमारा निशानी है। ईवीएम क्रमांक 2 का बटन दबाना है। सभी जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह शिंदे साहब और हमारे माननीय विलास तरे जी ने और संपर्क प्रमुख रविंद्र फाटक जी ने जो विश्वास जताया है, उसको जो है जनता कायम रखे और आने वाली 15 तारीख को ईवीएम क्रमांक 10 का जो 2 नंबर का बटन है दबाकर अपने बहुमूल्य वोट डालकर मुझे भारी से भारी प्रचंड मतों से विजयी बनाए। सर, एक बड़ा सवाल आ गया है। सवाल ये है कि जनता आपको चुने क्यों। इस प्रश्न का हमारे पास जवाब इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज के डेट में इस प्रभाग के अंदर बड़ी कांटे की लड़ाई चल रही है। शिवसेना के ही विद्रोह में कोई खड़ा हो गया, वही पार्टी का अपक्ष है, यानी दूसरी पार्टी का बैनर चले गए। वहीं बहुजन विकास अघाड़ी के बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको चैलेंज देना चाहते हैं। ऐसे में एक आप जबरदस्त उनको परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है जनता आपको चुने के? क्या होता है कि लीडर जो चुना जाता है तो वो जनता ही चुनती है और जनता इसलिए मुझे चुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। मैं लोगों के बीच रहा हूँ और उनकी समस्याओं को भली भांति समझता हूँ। उनकी समस्याओं को भली भांति इस तरह समझता हूँ कि जब हमारे तरे साहब विधायक नहीं थे, जब शिवसेना का यहाँ कोई नहीं था, शिंदे साहब और रविंद्र फाटक जी पट्टे का, वसई विरार पट्टे का डायरेक्ट ख्याल रखते थे। जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री नहीं थे, तभी भी यहाँ का संपर्क प्रमुख वही थे।
तो जब वो मुख्यमंत्री बने तभी भी इस एरिया का ख्याल रखा गया है। और जनता के बीच में रह करके कोरोना काल हो, जो मेरे से हुआ, जो मुझे परमात्मा ने 150 राशन बांटा, जो भी हुआ जनता के बीच। आज मेरे पास एक कार है, एक्सल 6 है, जो मैं नायर जैसे लोगों के इलाज के लिए, केम जैसे हॉस्पिटल के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, उनको बहुत यहाँ पर एक तो सबसे पहला काम जानते हैं आपके हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग जो ऐसे हैं जिनको इलाज के लिए मुंबई की तरफ जाना पड़ता है। यानी आप समाज में हित कार्य किए जिसकी हाँ। वजह से जनता आपको चुन रही है। जी जी, हितकारी। दूसरी बात, कभी कभी यहाँ पर ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी। विपक्षियों से नाराज है क्या जनता? विपक्षियों से नाराज है, तभी तो हमारे तरह साहब विधायक। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि जनता के बीच रहना और उनके काम को करके देना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, ये विपक्षी नहीं कर पाए। कंफर्म जनता संतुष्ट नहीं है उनसे? नहीं संतुष्ट। अब मैं आखिरी में बताना चाहूँगा कि ये नगर सेवकी का चुनाव है, कोई विधायक और सांसद का चुनाव नहीं है, इसलिए इसमें ऐसे व्यक्ति को चुनना बेहद ज़रूरी हो जाता है जो आपके बीच का हो, जो आपके नज़दीक का हो और जिसके पास आप जाकर मिल सके। क्योंकि भाषावाद, प्रांतवाद और नफरतवाद और तमाम तरह की बातें ऐसी होती है जिनको लेकर के लोग आपस तक घुसने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे में उस व्यक्ति के पास आप चुनने की कोशिश करें जो व्यक्ति को आप अपने दरवाजे पे बुला सके या उसके दरवाजे पे बेधड़क जा सके। अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से आप और अपने वोटरों से आप ये अनुरोध कर सकते हैं कि कब और कैसे वोट करना है, एक बार फिर से उनको गाइडलाइन कर दीजिए। जरूर, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, लेकिन आपने जब कहा है तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये मेरा मशीन 4 है, ये मेरा पेपर है और मशीन 4 है। तो मशीन इस तरह से है 4, जो आप देख सकते हैं अ ब क ड। तो जो हमारे महायुति के उम्मीदवार हैं, जैसे इसमें ड में मेरा दूसरा नंबर का बटन है, संजय राजेंद्र महतो धनुष्वान के सामने वाला बटन दबाना है। सभी जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाली 15 तारीख को महायुति के उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार संजय राजेंद्र महतो को धनुष्वान के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। यही अनुरोध करूंगा मैं जनता से। और सबसे अच्छी बात ये बता दूं कि विकास के लिए आपको बटन दबाना है, आपके कार्यों के लिए आपको बटन दबाना है। थैंक यू सर। अंत में मैं बताना चाहूँगा कि इस कैमरे में मैं दिखा सकता हूँ, इस ऑफिस में, कार्यालय में हर समुदाय, हर तरह के लोग हैं और शिक्षा से जुड़े, प्राथमिकताओं की बात करने वाले और वाकई में 30 साल की ज़िंदगी गुजर करके इसी क्षेत्र में और जनता के बीच में रहने वाले ये संजय बिहारी जी हैं, जिन्होंने कभी बड़े फ्लैट और किसी बड़े शहर की तरफ अपना रुख नहीं मोड़ा। कितने ऐसे यहाँ पर बसे कि चालियों से गुजर करके वो बंगले तक पहुँच गए, लेकिन संजय बिहारी आज भी यहीं पर हैं। तो एक बार इस बात को विधिवत ध्यान रखें और इस बात को ध्यान में रखते हुए सही समय पर और सही वोटर्स को चयन करें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।